जब भी हम मुश्किल समय से गुजर रहे होते हैं तो उम्मीद के संकेत खोजना एक बहुत ही स्वाभाविक बात है ना? जब लगता है कि सारे दरवाजे बंद हो गए हैं तो हम बस एक छोटी सी किरण ढूंढते हैं जो इशारा करे कि अच्छे दिन बस आने ही वाले हैं। ये पुरानी कहावत तो हम सबने सुनी ही होगी। ये कितनी खूबसूरती से बताती है कि किस्मत कैसे पलटती है। ये हमें याद दिलाती है कि देखिए, वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता और बदलाव तो जिंदगी का नियम है। तो आज हम इन्हीं बदलावों के संकेतों पर बात करने वाले हैं। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम पहले जीवन के उतार चढ़ाव को समझेंगे, फिर उन 7 पारंपरिक संकेतों को जानेंगे और आखिर में उन्हें मनोविज्ञान और आशावाद के एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। जब जिंदगी अपने सबसे मुश्किल दौर में होती है तो इंसान का मन अपने आप ही ऐसे इशारे ढूंढने लगता है जो उसे बताएं कि अब कुछ अच्छा होने वाला है, एक सकारात्मक बदलाव आने वाला है। और पता है, ये संकेतों को ढूंढना कोई नई बात नहीं है। ये एक ऐसा अनुभव है जो हजारों साल पुराने ज्ञान को हमारी आज की भावनाओं से जोड़ता है, खासकर तब जब हम चारों तरफ से निराशा से घिरे होते हैं। हमारे पुराने ग्रंथों में, जैसे कि गरुड़ पुराण में, कुछ ऐसे संकेतों का जिक्र मिलता है जिन्हें अच्छे वक्त के आने का संदेश माना जाता है। ऐसा समझा जाता है कि ये ब्रह्मांड से मिलने वाले इशारे हैं। तो ये हैं वो 7 पारंपरिक संकेत। देखिए, इनमें कितनी वैरायटी है। सुबह जल्दी जागने से लेकर सपनों में कुछ खास सुनने तक, ये हमारे शरीर, हमारे मन और हमारे आसपास की दुनिया के अनुभवों से जुड़े हैं। चलिए अब इन्हें एक एक करके समझते हैं। अच्छा, अब यहां से कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि ये संकेत क्या हैं, बल्कि ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्यों होते हैं। यही वो सवाल है जो हमारी आगे की पूरी चर्चा को एक नई दिशा देगा। क्या ये संकेत सिर्फ बाहर से आ रहे हैं या कहीं ना कहीं इन्हें बनाने में हमारी भी कोई भूमिका है? और यहीं पर मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी की एंट्री होती है। देखिए, मनोवैज्ञानिक आशावाद का मतलब सिर्फ अच्छा अच्छा सोचना नहीं है। ये एक ऐसी दिमागी हालत है, एक ऐसा चश्मा है जिससे हम ना सिर्फ दुनिया को देखते हैं बल्कि उसे बदल भी सकते हैं। तो चलिए अब वापस चलते हैं उन 7 संकेतों पर और उन्हें साइकोलॉजी के इस नए नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन संकेतों की जिनका ताल्लुक पूरी तरह से हमारे अंदरूनी अनुभव से है, मतलब हमारी फीलिंग्स और हमारे शरीर के एहसास। पहला संकेत, ब्रह्म मुहूर्त में जागना। पारंपरिक रूप से तो इसे बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन अगर हम मनोविज्ञान की नज़र से देखें तो ये एक शांत और तनाव मुक्त दिमाग का भी संकेत हो सकता है। इसके पीछे की साइंस भी काफ़ी सीधी है। जब स्ट्रेस कम होता है, नींद अच्छी और गहरी होती है, तो हमारा दिमाग समस्याओं पर नहीं बल्कि समाधानों पर काम करने के लिए तैयार होता है। तो सुबह तरोताज़ा उठना अपने आप में ही एक बहुत पॉजिटिव साइकोलॉजिकल साइन है। इसी तरह अचानक से खुश महसूस करना या शरीर के कुछ अंगों का फड़कना, ये सिर्फ बाहरी संकेत नहीं है। ये हमारे दिमाग में हो रहे केमिकल बदलावों का नतीजा हो सकते हैं जो दिखाते हैं कि हमारा फोकस चिंता से हटकर पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये तो हुई अंदर की बात। अब देखते हैं कि हमारे अंदर का ये बदलाव बाहर की दुनिया पर कैसे असर डालता है। अब उन संकेतों की बात करते हैं जिनमें हमारा बाहरी दुनिया से सीधा संपर्क होता है। ये आइडिया बहुत दिलचस्प है ना? क्या जानवर और बच्चे सच में हमारी एनर्जी को महसूस कर सकते हैं? साइकोलॉजी कहती है कि हाँ, जब कोई इंसान शांत और पॉजिटिव होता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी वाइब भी ऐसी हो जाती है कि दूसरे, खासकर बच्चे और जानवर, उसकी तरफ स्वाभाविक रूप से खिंचे चले आते हैं। और आखिर में उन संकेतों को देखते हैं जो हमारे सबकॉन्शियस मन यानी अवचेतन और हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन से जुड़े हैं। सपनों को अक्सर भविष्य बताने वाला माना जाता है, लेकिन एक और नज़रिया ये भी है कि हमारे सपने असल में हमारे मन का आईना होते हैं। तो अगर सपने में शांतिपूर्ण आवाज़ें सुनाई दे रही हैं तो ये इस बात का संकेत हो सकता है कि हमारा मन अंदर से शांति और सुकून की तलाश में है। और ये तो सबसे बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे हमारी सोच हकीकत बन जाती है। जब कोई इंसान आशावादी होता है तो वो मुश्किलों में रोता नहीं बल्कि समाधान ढूंढता है, नए मौके तलाशता है। और ये एक्टिव रवैया ही अक्सर बेहतर फाइनेंशियल नतीजों की वजह बनता है। तो इन सब बातों का असली मतलब क्या है? शायद यही कि हम सिर्फ बैठकर संकेतों का इंतजार करने वाले दर्शक नहीं हैं, बल्कि हम खुद एक ऐसी सोच, एक ऐसी मानसिकता बना सकते हैं जो इन संकेतों को जन्म देती है।
तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ यही है कि अच्छे वक्त के संकेत शायद कहीं बाहर से नहीं आते, वो तो हमारे अंदर से ही पैदा होते हैं, जब हमारी सोच में एक गहरा पॉजिटिव बदलाव आता है। इन सभी पॉजिटिव घटनाओं के पीछे सिर्फ एक ही शक्तिशाली चीज है, और वो है हमारे देखने के नजरिए में, हमारी मानसिकता में बदलाव। तो फिर असली शुभ शगुन क्या है? शायद वो सुबह जल्दी उठना नहीं, या किसी बच्चे का मुस्कुराना नहीं। असली शगुन तो वो मानसिकता है जो इन अनुभवों को मुमकिन बनाती है। एक शांत मन, समाधान पर फोकस और नए अवसरों के लिए खुलापन। ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। शायद अच्छे समय का सबसे बड़ा संकेत हम खुद हैं, जब हम अपनी सोच को बदलने का फैसला करते हैं।